साल से विकास की बर्थडे बना रहे हैं हर साल। 14 साल से कह रहे इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तुमने कितना इन्वेस्टमेंट करा प्राइवेट सेक्टर में? तो कौन करेगा? सरकार की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट करेगी। कहाँ से आ रहा है? कौन सी कंट्री से दिया? बोलो कौन सी कंट्री से आया पैसा? बेरोजगारी जब से इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ है तब से बेरोजगारी है, तो उसके लिए मोदी थोड़े जिम्मेदार है। आप बच्चे पैदा करते चले जाओगे तो बेरोजगार हो गई। सरकार के पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है। 100%, 130% पूरी होंगी। मोदी जी की घोषणाएं हैं, मोदी जी का प्रॉमिस है। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रॉमिस किया था। सारे वादे एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। ये 27 साल का जो सूखा पड़ा था ना दिल्ली में, जो 27 साल से कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने इतना करप्शन किया और ख़त्म कर दिया दिल्ली को। आज जो पोल्यूशन लेवल है ये तो 15 साल 20 साल पहले ठीक हो जाना चाहिए था, जो आज हमें करना पड़ रहा है या बीजेपी को करना पड़ेगा। कोई वादा पूरा नहीं होगा, सिर्फ ये प्रैक्टिकल करते वो थ्योरिटिकल बताते हैं। कागजों में सरकार चल रही है, करोड़ों रुपए आवंटित करते हैं। ये बैठ के बस एसी में साइन कर दिए, जाओ तुम्हारी नौकरी लग गई, तनख्वाह मिलती नहीं। ये हालात हो रहे हैं आज भारत के। नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं रूपांशी मिश्रा। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और 1 महीना हो चुका है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने। और इन 1 महीने में कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, हालांकि ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। यमुना की भी सफाई हो रही, लेकिन दिल्ली वासी क्या कुछ कहते हैं यही जानने हम आ पहुंचे। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है, तो ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। लेकिन दिल्ली वासी क्या कुछ कहते हैं, इनका अपना क्या कुछ कहना है, ये हम यहाँ जानने आ पहुँचे हैं। 27 साल बाद बीजेपी सरकार ने अपना बजट भी पेश कर दिया है और बजट में कई घोषणाएं की, लेकिन यहाँ पर तमाम सारे लोग हमारे साथ हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये हम जान लेते हैं। कैसे हैं, कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से जी। 1 महीना हो गया है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने, तो क्या लग रहा है, विकास हो रहा है दिल्ली में? अभी तो 1 महीना हुआ है। अभी 2 दिन पहले मैंने कुछ न्यूज़ में देखा था, बजट एलोकेशन हुआ है 1000 करोड़ का। उसमें कुछ 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। करोड़ का जी। तो उसमें कुछ यमुना की सफाई के लिए एलोकेशन है, कुछ जो उनके वादे थे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो कुछ 2500 सम्मान के लिए 5100 करोड़ दिए हैं, 10 लाख का बीमा दिया गया है, बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। 210 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए, 500 करोड़ यमुना की सफाई के लिए। क्या कहेंगे? सो प्लानिंग्स तो अब कुछ दिख रही हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अब एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो। सो या पिछली सरकार से बेहतर ये सरकार विकास करेगी, क्या लग रहा है? उम्मीद तो है, मतलब अब पूरे पब्लिक ने सपोर्ट किया है उसी उम्मीद से। सो आई होप कि अगर मेजॉरिटी मिली है उनको, सो वो खरा उतरे अपने वादों पे और जो भी उन्होंने प्रॉमिसेस किए हैं पब्लिक को, वो प्रॉमिस को अकम्प्लिश करे। हाँ। तो रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने अपना बजट पेश किया है 27 साल बाद, और 1 महीना हो चुका है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने। तो इन 1 महीनों में विकास कितना हुआ है, जनता की अपनी क्या कुछ राय है। दिल्ली के सीपी मार्केट में हम यहाँ मौजूद हैं। देखिए तमाम लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। कहाँ से हैं आप? जी मैं उत्तर प्रदेश, यूपी, फिरोजाबाद। जी। दिल्ली में रहते हैं क्या? नहीं, दिल्ली में नहीं, घूमने आया हूँ। दिल्ली गवर्नमेंट कैसी लग रही है? 1 महीना हो गया रेखा गुप्ता को। नई गवर्नमेंट आई है, नई सरकार आई है, बजट अच्छा पेश करा है। उम्मीद है दिल्ली की जनता की नहीं हाथ में अच्छा काम होगा। पहले यमुना बहुत गंदी रहती थी और अभी देखिए उस पर काम भी चल रहा है इस समय, तो क्या लग रहा है? अब वादे तो बहुत हैं, अब ज़मीन भी लेवल पे उतरे हैं। अभी नई सरकार हुई है, 1 महीना हुआ है। अब देखा जाए आगे क्या प्रोसेसिंग करती है, कैसे काम करते हैं, कैसे फीडबैक तैयार करती है सरकार। तमाम दावे और ऐलान तो किए जा रहे हैं। देखिए बजट भी पेश कर दिया गया, 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया है और उसमें भी कई जो है वो घोषणाएं की हैं। 500 करोड़ रुपए यमुना के लिए बात कही गई है, महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की भी बात कही गई है। क्या लग रहा है जो वादे हो रहे हैं वो पूरे होंगे? उम्मीद तो ये ज़मीनी लेवल पे वादे उतरे हैं। ज़्यादातर पॉलिटिकल वादे पार्टियाँ कर देती हैं, फिर पूरे भी कर देती हैं, बहुत सी पीछे भी हट जाती हैं। अब इनको देखा जाए 5 साल में कितने वादे पूरे होते हैं, कितने नहीं होते, अब पता चलेगा आगे। चलिए और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि दिल्ली वासी
क्या कहते हैं, एक महीना हो चुका है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने और सरकार ने अपना बजट पेश किया है 27 साल बाद, क्या कहेंगे? पहले तो मैं आपको एक करेक्शन कर दूं, 2100 रुपए नहीं 2500 रुपए प्रॉमिस किया है महिलाओं को। तो क्या लग रहा है आपको, जो घोषणाएं की गई हैं वो पूरी होंगी? 100%, 130% पूरी होंगी। मोदी जी की घोषणाएं हैं, मोदी जी का प्रॉमिस है। 26 मई 2014 को मोदी जी ने प्रॉमिस किया था। सारे वादे एक एक करके पूरे होते जा रहे हैं। 210 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं को देने की बात कही गई और देखिए जो 500 करोड़ यमुना की सफाई के लिए 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है जिसमें कई घोषणाएं की गई हैं, क्या कहेंगे? देखिए 1 लाख करोड़ एक बहुत बड़ी फिगर है। पिछले बजट को 76,000 करोड़ को देखा जाए तो 1 लाख करोड़ एक बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट है। अगर इतना बजट में आता है, एलोकेशन होता है और ये सड़कों पे नज़र आना शुरू हो जाता है तो आज 6 महीने के अंदर अंदर देखेंगे यहाँ पर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ होगा। रेखा गुप्ता जी ने एक प्रॉमिस किया है, 6 महीने में क्रूज चला देंगे। यमुना साफ नहीं होगी तब तक, लेकिन इतनी हो जाएगी कि उसके ऊपर क्रूज चलना शुरू हो जाएगा। तो एक टूरिज्म का नया सेक्टर खुल जाएगा यहाँ पर। तो संभावनाएं बहुत हैं और दिल्ली को मंत्री प्रवेश वर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड भी किया। देखिए ताबड़तोड़ एक्शन हो देखने को मिल रहा है जब से दिल्ली में बीजेपी की सरकार 27 साल बाद आई है। तो क्या लग रहा है कि अब विकास होगा? बिल्कुल जी, ये 27 साल का जो सूखा पड़ा था ना दिल्ली में, जो 27 साल से कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने इतना करप्शन किया और ख़त्म कर दिया दिल्ली को। आज जो पोल्यूशन लेवल है ये तो 15 साल 20 साल पहले ठीक हो जाना चाहिए था, जो आज हमें करना पड़ रहा है या बीजेपी को करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, एक एक वादा जो किया है वो सब पूरे होंगे। बट रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, तो टाइम लगेगा हर एक को। बट ये है कि जो 27 साल का एक स्टिग्मा था दिल्ली के साथ, उसको ख़त्म कर दिया था कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मिलकर। उसको अब संवारने का काम शुरू हो गया है और ज़मीन से शुरू करना पड़ रहा है। मतलब ये भी नहीं है कि इस लेवल तक काम कर दिया था तो अब हमें यहाँ तक पहुँचना है। उन्होंने तो बिल्कुल धरातल पे ले गए थे सारा। तो अब आपको दिखेगा, हमें दिखना शुरू हो गया है। रीकारपेटिंग स्टार्ट हो गई है रोड्स की, नालों की सफाई स्टार्ट हो गई है। सारे मंत्री ऑन ग्राउंड हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई मंत्री कहीं घूम रहा हो, अलग घूमने चला गया हो। सब ऑन ग्राउंड आके काम कर रहे हैं। रेखा गुप्ता जी खुद, रेखा गुप्ता भी काफी एक्शन मोड में नजर आ रही, बहुत सख्त नजर आ रही है और वो अपने मंत्रियों को, विधायकों को, सभी को आदेश दे रही है कि सभी ग्राउंड पर दिखें और हमने जो वादे किए हैं उन्हें वो पूरा करने का प्रयास करें। इसको लेकर देखिए अभी बजट में भी बहुत सारी घोषणाएं की गई हैं। देखिए 1 लाख करोड़ का बजट बनाया, 76,000 करोड़ से बहुत बड़ा जंप है, एक सब्सटैंशियल जंप इस बजट में आया है। तो अगर वो पैसा वाकई धरातल पे यूज़ होना शुरू होगा तो 6 महीने के अंदर अंदर इस दिल्ली की चमक में नज़ारे आने शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। बिल्कुल, लेकिन और लोग क्या कुछ कहते हैं और लोगों का अपना क्या कुछ कहना है ये भी हम जान लेते हैं। देखिए तमाम सारे लोग हैं यहाँ पर। 1 महीना हो गया है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को यहाँ पर। 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनी है और अभी बजट भी पेश कर दिया है 27 साल बाद, और उस बजट में कई घोषणाएं भी की गई है। लेकिन दिल्लीवासी जो है वो क्या कुछ कहते हैं, उनका अपना क्या कुछ कहना है कि अब बेहतर विकास होगा या नहीं होगा। कैसे हैं भैया? बहुत बढ़िया। बढ़िया। क्या लग रहा है अब विकास होगा? 1 महीना हो गया है दिल्ली में रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने और 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई और देखिए अभी बजट में भी कई घोषणाएं की हैं। क्या लग रहा है अब ये वादे पूरे होंगे? कोई वादा पूरा नहीं होगा, सिर्फ ये प्रैक्टिकल करते, वो थ्योरिटिकल बताते हैं। कागजों में सरकार चल रही है, करोड़ों रुपए आवंटित करते हैं, ये बैठ के बस एसी में साइन कर दिए, जाओ तुम्हारी नौकरी लग गई, तनख्वाह मिलती नहीं। ये हालात हो रहे हैं आज भारत के। आज सिर्फ बड़े बड़े नेता जो सिर्फ वादे कर रहे हैं। सिर्फ आप जाइए, यमुना साफ हो गई, 2300 करोड़ लग गया। अरे यार पैसा कहाँ आया, किसके पास गया? ठेकेदार कह रहा मुझे ठेका नहीं मिला। ठेकेदार को ठेका मिल जाता है तो उसको पैसा नहीं मिलता है। तो ये सब जो करप्शन तेजी से भारत में बढ़ रहा है, ये नेताओं तो कुछ भी बोल देते हैं। अभी बजट में 40 करोड़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए देने की बात कही गई है और 210 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं को देने की बात कही। 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक का दिल्ली का जो इस बार का जो बजट है वो 1 लाख करोड़ का है। तो क्या लग रहा है अब बेहतर विकास होगा?
और 10 लाख रुपए जनता को बीमा देने की बात कही गई। ये कुछ नहीं देंगे। 58,000 करोड़ रुपए था खजाने में। एलजी साहब ने साइन किए, केजरीवाल जी ने साइन किए हैं। उसके बाद सचदेवा जी आते हैं और कहते हैं पूरा खजाना खाली कर गए केजरीवाल। अरे खजाने की ऑडिट करनी चाहिए, ये पैसा कहाँ गया? और 1 लाख करोड़ का आपने बजट पेश किया है, बाकी पैसा कहाँ गया? ये सिर्फ जुमलों की सरकार है, ये सिर्फ लोगों को धोखा देने वाली सरकार है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, लेकिन मोदी जी से पूछो कि हमारा युवा क्यों बेरोजगार घूम रहा है, तो कहते हैं वो पढ़ता नहीं है, उसकी फर्जी डिग्री है, अपनी डिग्री की बताते नहीं है कि कहाँ पर है। महिला सुरक्षा के लिए 50,000 से भी अधिक कैमरे लगाने की बात कही गई है। देखिए बजट में कई घोषणाएं की हैं और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं। अरे जो कैमरे लगे वही नहीं चलते हैं। अभी यहीं कोई कांड हो जाए, थोड़ी देर में कहेंगे कैमरा खराब था। यहाँ कुछ भी हो जाए, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं आपको पास्ट, फ्यूचर और टेंस सब टेंस बता रहा हूँ। आप ये स्थिति भारत की हो गई है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, सिर्फ टैक्स लेना चाहते हैं। ये जनता का पैसा खाना चाहते हैं, महंगाई बढ़ाना चाहते हैं, बेरोजगारी बढ़ाना चाहते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाइए, अभी मेरे साथ चाहिए आप हॉस्पिटल। तो अभी तो 1 महीना हुआ है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने, अब विकास धीरे धीरे होगा ना। अरे कब आएगा? विकास की ट्रेन का इंतजार हो रहा है। आप देखिए ना, आप किस विकास बताइए। ये देखिए विकास, कुछ नहीं विकास हो रहा है, सिर्फ कागजों में हो रहा है। एक ये कह रहे हैं कागजों में विकास हो रहा है, क्या कहेंगे? अब चश्मा हरा पहना हो तो हरा ही देखेगा ना, चश्मा उतार के देखने की जरूरत है मेरे भाई। आप कह रहे हो बेरोजगारी चरम पर है, आपको पता है बेरोजगारी इस समय कितनी है? आपको पता है? ये बोलते 13.5 बेरोजगारी। अरे वो जो लेमैन है बेचारा, आप देखिए, आप जाके देखिए, शोषण हो रहा है। आप डिग्री दे रहे हैं, पेपर आउट हो जाता है, थोड़ी देर में कहते हैं फोन आता है, एक नेता कहते हैं आप चिंता न करिए, हमने अभी गजट निकाला है बजट। फिर वो सेक्रेटरी आके कहता है आपके पास पैसा है, आप इतने लोगों को तनख्वाह दे लेंगे। मंत्री प्रवेश वर्मा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है। देखिए एक्शन तो ताबड़तोड़ देखने को मिल रहे हैं और अभी 1 महीना हुआ है, होगा धीरे धीरे विकास, क्या लग रहा है? देखिए प्रवेश वर्मा जी की पार्टी में मैं गया था, मुझे बुलाया था, किसी के थ्रू मैं गया। वहाँ जाके प्रवेश वर्मा जी ने एक बात अच्छी की, मुझे अच्छा लगा। लेकिन जब मैंने उनसे रोड मैप पूछ लिया तो उनके पास रोड मैप नहीं था। मैंने पूछा, उन्होंने कहा हम दिल्ली की जो बेरोजगारी है वो ख़त्म करेंगे, हमारे युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। हमने कहा अच्छी बात है। हमने कहा प्रवेश वर्मा जी को मुख्यमंत्री बना दो, नहीं बनाया गया, पार्टी की इंटरनल पॉलिसी है, जो भी कारण रहे हो। लेकिन जो भी रहा हो, हमने हम बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई रोड मैप नहीं। कैसे आप बेरोजगारों, कोई एक आप देखिए जॉब फेयर लगा हो, किसी भी को आधे लोगों को तो इन्होंने ओवर एज कर दिया, वो 40 पार कर गए, फिर कहते हैं आप 40 पार कर गए आपको नौकरी नहीं मिलेगी। वो भटक रहे हैं बेचारे, क्या करें? व्यापार में दम नहीं है। व्यापारी जो है वो मरा हुआ व्यापारी है, कह रहा भाई साहब मेरा पैसा मर रहा है मार्केट में। सरकारी नौकरी को नौकरी कहेंगे क्या? है? इतना प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, दुनिया भर की कंपनीज आ रही हैं। प्राइवेट सेक्टर में करा इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट करा आपने प्राइवेट सेक्टर के अंदर? तो फिर क्या बोल रहे हो इन्वेस्टमेंट हो रहा है? पता ही नहीं हो रहा कुछ। चल भाई चल। क्या लग रहा है अब विकास होगा? 1 महीना हो गया है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने और कई वादे योजनाएं गिनाई जा रही हैं। 14 साल से विकास की बर्थडे बना रहे हैं हर साल। 14 साल से कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तुमने कितना इन्वेस्टमेंट करा प्राइवेट सेक्टर में? तो फिर कौन करेगा? यहाँ सरकार की बात हो रही है। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट करेगी। कहाँ से आ रहा है? कौन सी कंट्री से दिया? बोलो कौन सी कंट्री से आया पैसा? से 100 करोड़ रुपए आया है हमारे घर में। क्या बात है, क्यों आया? मेरे घर में क्यों आना है? तो किसके घर में? इंडिया के पास आया। देखिए कश्मीर में, वो भी कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आई है 100 करोड़ से। मोदी जी सिर्फ एक जुमलेबाज हैं, उनके पास सिर्फ झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं है। बेरोजगारी चरम सीमा पे इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है, चरम सीमा पे बढ़ी हुई है कि आदमी, हर बच्चे परेशान है उसमें।
इनके पास सिर्फ जुमला है, जमुना न साफ होगी कभी, न साफ हुई है न साफ होंगी। उसके सिर्फ सफाई के लिए देखिए 500 करोड़ रुपए बजट में बोले गए हैं और जब से अभी 27 साल बाद दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है, फर्स्ट डे से एक्शन देखने को मिल रहा है ताबड़तोड़। सिर्फ बांटे जाएंगे नोट उसमें। जमुना में सफाई नहीं पाएगी। दिल्ली आज भी गंदी है, आजादपुर तरफ उधर तरफ जाइए, पूरी दिल्ली कितनी गंदी है। वहाँ पे लोगों को खाने का ठिकाना। यमुना साफ नहीं होगी फिर? जमुना साफ कभी नहीं कर पाएंगे ये, खाली नोट बटेगी, उसमें नोट आएगा, नोट बटेगा उसमें। सिर्फ जुमलेबाज, मोदी जी जैसे जुमलेबाज इंसान दूसरे नहीं है। सबसे ज्यादा नाराजगी नहीं, बेरोजगारी चरम सीमा बढ़ी हुई है। बजट में तो देखिए कई घोषणाएं इन्होंने अभी करी हैं। कहा है कि जनता को 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, 200 करोड़ रुपए गर्भवती महिलाओं को देने की बात कही है, 2500 महिलाओं को प्रतिमाह मिलेगा। सरकार की जितनी भी नोटें आती है सब बांटी जाती हैं, मेन तक पहुंच नहीं पाता है। तो सरकार की नोटें बांटी जाती है ऐसा इनका कहना है, लेकिन और लोगों का क्या कुछ कहना है। 1 महीना हो गया है और रेखा गुप्ता को दिल्ली में मुख्यमंत्री बने और ऐसे में किस तरह से विकास हो पा रहा है, दिल्ली वासियों का अपना क्या कुछ कहना है ये हम जान लेते हैं। यहाँ पे देखिए तमाम सारे लोग हैं। कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हाँ। तो दिल्ली में 27 साल बाद देखिए बीजेपी की सरकार आई और 1 महीना हो गया है रेखा गुप्ता को यहाँ उप मुख्यमंत्री बने। एक्शन मोड में इनके यहाँ जो मंत्री हैं, विधायक नजर आ रहे हैं। क्या लग रहा है, बेहतर विकास होगा? बीजेपी ने अपना 27 साल बाद बजट भी पेश किया है, कई घोषणाएं कही हैं। बजट में उन्होंने 10 लाख रुपए बीमा की बात कही है और महिला सम्मान योजना के लिए भी उन्होंने 5100 करोड़ की बात कही है। हाँ, मेरे ख्याल से एक बड़ा पॉजिटिव स्टार्ट है ये। और 5 साल में हम लोगों को कुछ विजिबल डिफरेंसेस आपको नज़र आएंगे आपको, क्योंकि बीजेपी के पास और कोई चॉइस है नहीं अभी, क्योंकि मोदी ने भी अपना पर्सनल वो ले लिया इंटरेस्ट यहाँ पे, तो उनको ये करके दिखाना पड़ेगा। और नॉर्मली अगर आप देखेंगे बाकी जो बीजेपी की स्टेट्स हैं वहाँ पे भी उन्होंने एक परफॉर्मेंस दी है, राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 5 साल में कुछ अच्छा होगा। देखिए महिला सुरक्षा के लिए 50,000 से अतिरिक्त कैमरे लगाने की भी बात कही गई है। 40 करोड़ रुपए बजट में ट्रीटमेंट प्लांट के लिए बोले गए हैं। तो क्या लग रहा है कि अब दिल्ली वासियों को बेहतर विकास मिलेगा और ये जो वादे किए जा रहे हैं ये धरातल पर पूरे भी होंगे? हाँ, लगता तो है। लगता है। हाँ, ये डूएबल है। ये ऐसा नहीं है कि आपने हवा में कुछ बोल दिया और कुछ भी नहीं, ये कर भी रहे हैं। अब देखते हैं 3-4 साल में पता कह रहे मोदी जी झूठे हैं, काम नहीं करते हैं, बीजेपी विकास नहीं करती है। तो कैसे कोई एग्जाम्पल है इनके पास? एग्जाम्पल नहीं, काफ़ी है। टोटल बेरोजगारी चरम सीमा पे, लोग आत्महत्या कर रहे हैं काफ़ी। बेरोजगारी जब से इंडिया का जो इंडिपेंडेंस हुआ है तब से बेरोजगारी है, तो उसके लिए मोदी थोड़े जिम्मेदार है। आप बच्चे पैदा करते चले जाओगे तो बेरोजगार हो गई। सरकार के पास ज़्यादा रिसोर्स नहीं है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की, अन्य और यूनिवर्सिटी की पीएचडी की सीटें 1000-1200 कम कर दिया उसमें, जबकि इनको बढ़ाना चाहिए। शिक्षा में बजट कम कर दिया, इसको और बढ़ाना चाहिए, जबकि शिक्षा में काफ़ी बजट इनको देना चाहिए। देखिए, सीट बढ़ा के और आगे आपके पास कुछ है नहीं करने के लिए। आप सीट बढ़ाते जाइए, पीएचडी देते जाइए, उनके पास काम है नहीं। अरे काम कहाँ पे है? रमेश वर्मा ने भी, जो मंत्री हैं, उन्होंने भी अभी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड किया है पीडब्ल्यूडी विभाग के। तो ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में आपको क्या लग रहा है कि विकास होगा? मैं तो कह रहा हूँ होगा, बिल्कुल होगा। अगर नहीं विकास होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर ये भी बाहर चले जाएंगे और क्या होगा। लेकिन और लोगों का क्या कुछ कहना? देखिए सामने कुछ युवा हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो विकास है वो कितना हुआ है, कितना नहीं हुआ है। देखिए यहाँ भी बहुत सारे लोग हैं। एक बात बताओ, 1 महीना हुआ, 1 महीना में क्या उसके जादू की छड़ी है जो घुमा दे कि पूरा विकास हो जाए? देखिए अभी बजट में भी कई घोषणाएं की गई, तो आपको क्या लग रहा है कि ये वादे जो हैं वो होंगे पूरे? 1 मिनट सुनो, अभी तो पास करा रही है, जब पास कराएगी तभी करेगी। अभी तो 1 महीना बैठे नहीं हुआ। तो सवाल यही है कि क्या लग रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई है 27 साल बाद और अब 1 महीना हुआ है, तो क्या अब बेहतर विकास मिलेगा लोगों को? करेंगे ही, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं करेंगे, करेंगे। लेकिन अभी बैठे देखो ना कितना दिन हुआ। बहुत लोगों की तो नाराजगी, कह रहे हैं कि विकास नहीं किया है। थिंकिंग एक नहीं है, ये मानसिकता की बात बस। तो वो अलग बात है ना। अब वो बोला जो मोदी, अरे मोदी 15 साल से बैठा है, ऐसे थोड़े बैठा है, बेवकूफ़ थोड़े है। देश को कहाँ ले जा रहा है? उनको अखिलेश यादव यहाँ भेज दो, वही अच्छा रहेंगे। जो कह रहे थे ना, जैसा कौन सा नेता झूठ नहीं बोलता। देखिए बजट में 1 लाख करोड़ रुपए विकास के लिए बोला गया है। 1 लाख करोड़ रुपए की बात कही गई है। बजट में कई घोषणाएं की गई हैं। 10 लाख रुपए बीमा देने की बात कही गई है। 2500 बोला जा रहा है कि महिलाओं को दिया जाएगा।
कनेक्टिविटी सुधार के लिए भी 1000 रुपए करोड़ दिए जाएंगे। तो क्या लग रहा है, अब दिल्ली वासियों को बेहतर विकास मिलेगा? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। क्या लग रहा है सर आपको? टाइम तो देना पड़ेगा उन्हें, होना चाहिए और होगा भी। अभी मौका मिला उन्हें, अभी कितना टाइम हुआ है? मुश्किल से 1 महीना। अभी तो घोषणाएं करी है, टाइम तो दीजिए। 1 महीना हुआ है और ऐसे में जो मंत्री प्रवेश वर्मा हैं उन्होंने पीडब्ल्यूडी विभाग के पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड भी किया है। देखिए, निरीक्षण किया जा रहा है और धरातल पर भी इनके विधायक और मिनिस्टर नजर आ रहे हैं। तो अब बेहतर विकास होगा इस गवर्नमेंट में? बिल्कुल होना चाहिए, थोड़ा टाइम हमारे को देना पड़ेगा। 27 साल बाद आए, अब पिछले 11 सालों में क्या हुआ है यहाँ पे? आप कोई ये बता दे जो ये कह रहे हैं कि इन्होंने ये कर दिया वो कर दिया। कोई ये तो बताए कि पिछले 11 साल में क्या हुआ। आम आदमी था, उसको भी दिया लोगों ने, इंतजार किया ना। अभी सिर्फ 1 महीना हुआ है, कोशिश तो करने दीजिए उनको। बिल्कुल, और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या कुछ कहना है ये समझने का प्रयास करेंगे। मैम, विकास का पता नहीं, बट मैं देख रहा हूँ जहाँ भी बीजेपी गवर्नमेंट बन रही है, पिछला गवर्नमेंट का जो भी बकाया है, जैसे मान लीजिए अभी फ्री बस सेवा चल रही थी महिलाओं के लिए, तो रेखा गुप्ता कह रही हैं 6000 करोड़ रुपए और मतलब डेप्थ में है वो डीटीसी। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि महिलाओं को सुविधा देना बंद कर दें। अगर आप हर जगह जनता से ही पैसा निकालने के फिराक में रहेंगे तो फिर जनता को असुविधा होगी हर जगह। थोड़ा तो कुछ सुविधा के लिए बजट ढीला करना ही पड़ेगा। तो यही बजट में तो कई घोषणाएं की गई हैं। 10 लाख रुपए बीमा की बात कही गई है, 5100 करोड़ रुपए महिला सम्मान योजना के लिए कहा गया है और 210 करोड़ गर्भवती महिलाओं के लिए, 40 करोड़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 500 करोड़ यमुना के लिए। तो क्या लग रहा है कि अब ये सब विकास होगा धरातल पर या फिर ये वादे ही रह जाएंगे? मैम देखिए, कितनी उम्मीद है इस सरकार से? अब वही देखना है मैम, क्योंकि नमामि गंगे प्रोजेक्ट में भी कई करोड़ रुपए आवंटित हुआ था, लेकिन कितनी गंगा की सफाई हुई है वो आप भी देख रही हैं। तब वही देखा जा रहा है, अब जनता देखेगी दिल्ली की कि यमुना की कितनी सफाई हो रही है बजट के हिसाब से। बजट तो हर जगह निकलता है हर चीज़ के लिए, लेकिन अब वो कितना आता है ग्राउंड पे वही देखना है अब जनता को। लेकिन जो थोड़ा बहुत जो मैं देख रहा हूँ कि केजरीवाल जो फ्री सेवा निकाल रखे थे वो इतना बुरा भी नहीं था, लोगों को सुविधा थी उससे, वो जरूर एक मंत्री प्रवेश वर्मा ने पीडब्ल्यूडी के एग्जीक्यूटिव जो इंजीनियर हैं उनको सस्पेंड किया है और निरीक्षण किया जा रहा है कि कहाँ पे बेहतर विकास है, कहाँ पे नहीं, सड़कें बनी है, कहाँ पे नहीं। तो क्या लग रहा है, अब होगा बेहतर विकास? मैम देखिए, बीजेपी इस मामले में तो सही है। मैं रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में मैं बीजेपी को ठीक मानता हूँ। तो ये तो मैं कह सकता हूँ कि दिल्ली में अब ये जो रोड की समस्या है वो सही होगी, बाकी का मुझे नहीं पता। बाकी का नहीं पता है, लेकिन रोड की जो समस्याएं हैं वो होंगी। कैसे हैं सर? बस बढ़िया है, आप बताएं। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। क्या लग रहा है सर, अब बेहतर विकास होगा, दिल्ली वासियों को विकास मिलेगा? बीजेपी ने जो वादे किए क्या वो अब पूरे होंगे? देखिए, 1 महीना हो गया रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने और ऐसे में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इनके विभाग के जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया और अभी बजट में भी आपने देखा होगा कि कई घोषणाएं की गई हैं। रेखा गुप्ता की नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने 27 साल बाद अपना बजट पेश किया है और इसमें कई घोषणाएं की हैं। 1 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है और उसमें 10 लाख रुपए का बीमा देने की बात कही गई है, 5100 करोड़ महिला सम्मान योजना के लिए, 40 करोड़ ट्रीटमेंट प्लांट के लिए, 500 करोड़ यमुना के सफाई के लिए। क्या कहेंगे? बजट तो है, अच्छा है, सारी चीज़ें बढ़िया हैं, इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की। और ये जो फ्री की रेवड़ियाँ बट रही हैं दिल्ली में, इसको तो बंद करना चाहिए, कोई भी सरकार हो, ये तो बंद कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। इंफ्रास्ट्रक्चर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जब से यूपी देख लीजिए या देश में देख लीजिए, बीजेपी गवर्नमेंट है, तब से एक्सप्रेसवेज, हाईवेज, इन सब का काम बहुत अच्छा चल रहा है, विकास तो हुआ ही है। बाकी तो सब आप भी देख रही हैं यहाँ के बाद। बजट में जो घोषणाएं की गई हैं, तो क्या लग रहा है कि अब धरातल पर विकास होगा? विपक्ष की अगर बात करें तो आतिशी लगातार 2500 रुपए महिलाओं को देने की बात पर अक्सर बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है। देखिए, संसद में भी बयानबाजी होती रहती है, इस मुद्दे को काफी उठाया जाता है। क्या लग रहा है कि जो वादे किए गए थे चुनाव जीतने से पहले वो अब पूरे होंगे? उम्मीदें लग रही हैं आपको? अब पूरे तो होने चाहिए, उम्मीद भी है पूरे करेगी। अब सरकार ने जिस चीज़ का वादा किया है अपने मैनिफेस्टो में, उसको तो पूरा करेगी ही।
वो कहीं से भी करे, उसको करना ही पड़ेगा, नहीं दोबारा फिर कैसे चुनाव में आएंगे। बिल्कुल। दादा क्या लग रहा है, विकास होगा? विकास नहीं होगा जी, इन्हें अपना विकास करना है। कल मैंने पेपर में पढ़ा है, ये हमारी तनख्वाह बढ़ाओ, अपना विकास करके लिए ये चुनाव लड़ाए इन्होंने बस। विधायकों की तनख्वाह बढ़ाने? हाँ, विधायकों का मैंने कल पेपर में पढ़ा है। तो विकास कहाँ से होगा? ये अपना विकास के लिए कर रहे हैं, हमारा विकास कहाँ हो रहा है बताओ। लेडीजों को 2,500 रुपये कहाँ मिलेगा है, बताइए कहाँ मिलेगा, किसको मिला है, किसको दे देंगे, कब तक देंगे, ये बताइए। संसद में जब चर्चा होती है तब ये कहते हैं कि हम महिलाओं को, अभी बजट में भी कहा गया है कि 2500 रुपये महिलाओं को देंगे, 10 लाख रुपए बीमा देने की बात कही है, 5100 करोड़ रुपए महिला सम्मान योजना के लिए। ये मैडम जी कुछ नहीं देंगे, ये अपना टाइम पास करके अपने तनख्वाह बढ़ा के खा पी के चलते बनेंगे बस। ये इन पे विकास नहीं होगा। क्या लग रहा है, यमुना की सफाई नहीं होगी? कहाँ हो रही है वो? काम तो चल रहा है उस पर। क्या चल रहा है? कुछ नहीं कर रहा है। वो चुनावों से पहले वो दिखा दिया, मुख्यमंत्री बनने से पहले के इस सफाई हो रही है। मेरे को तो उसके बाद में कुछ नहीं लग रहा जी, कुछ नहीं हो रहा जी। हैं? तो और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और ये समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर विकास जो है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा था कि अगले आने वाले 5 साल बाद भी जो है ना, आपका यही सवाल होगा आम पब्लिक से, जमुना साफ क्यों नहीं हुई, लोगों की समस्याएं दूर क्यों नहीं हुई, महंगाई बेरोजगारी कम क्यों नहीं हुई। और आपके कहने का मतलब क्या है कि विकास नहीं होगा? कुछ भी नहीं होगा, जो जैसे वैसे ही रहेगा, वैसे ही ये सिर्फ बयानबाजी करते रहते हैं, वादे करते रहते हैं? बयानबाजी के सिवा और कुछ है राजनीति में? इनको सत्ता चाहिए था, सत्ता कुर्सी पे बैठ गए। अब जब तक ये चलेगा चलाएंगे, फिर 5 साल बाद आएंगे, फिर नए नए जुमले, नए नए वादे, नए नए संबोधन लेके आएंगे, भाई ये करेंगे वो करेंगे। अभी तो इन्होंने लॉलीपॉप दे करके जनता का सत्ता हथिया ली दिल्ली की। अभी दिल्ली में कुछ काम करके दिखाए ना, कि आपको सवाल न करना हो कि ये काम हुआ या नहीं हुआ। जमुना जी की रह गई सफाई, ये 50 साल में भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि इनके पास साफ़ करने की जो है ना योजनाएं नहीं है, कैसे साफ़ करनी है। 2-4 मशीनें लगा दी, ऊपर से कूड़ा कर। यमुना की सफाई के लिए 500 करोड़ की बात कही गई है। सिर्फ पैसे खर्च हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पैसों का जो है दुरुपयोग हो रहा है। सदुपयोग होता तो 500 करोड़ क्या, मुझे बताओ ना, मैं 200 करोड़ में जमुना साफ करके दिखा दूँ 1 साल के अंदर। ये तो 5 साल का 4 साल का समय मांग रहे हैं ना। जमुना कैसे साफ़ होगी, कैसे साफ़ किया जाएगा? आज तक किसी सरकार ने जमुना पे वो काम किया है? अब जमुना के नीचे की गाद निकालो, उसकी जो है गहराई को बढ़ाओ, उनके जो आसपास जो जमुना के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है उनमें जो अतिक्रमण हुआ है उसको हटाओ, जो नालियाँ आ रही है, जो नाले आ रहे हैं, गटर आ रहे हैं, उनको जो है ट्रीटमेंट करो, उसके पानी डालो। ये सब काम हो रहा है? कुछ हो रहा है? ये बताइए। सिर्फ 2-4 मशीनें लगा दी हमने, वही कूड़ा करकट प्लास्टिक हटा दिया। क्या जमुना की गहराई बढ़ाने का काम हो रहा है? उसकी गाद निकालने का काम हो रहा है? क्या जमुना किनारे जो बने हुए अवैध जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र, खुद सरकार अवैध कब्जा कर रही है। भारत सरकार जमुना किनारे की जगहों को आप देखो जाकर के, जमुना के किनारे को डाइवर्सिटी पार्क बना रहे हैं। जो बाढ़ का पानी जिन क्षेत्रों में जाके जमा होता, उन बाढ़ के पानियों को आप ख़त्म कर रहे हो। उसको तो ये भी कहा था कि जहाँ पर झुग्गी वहीं पर मकान। देखो, बीजेपी ने बिल्कुल कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ कोई नहीं रहेगा, वहाँ सफा चट मैदान, नो मकान, वहाँ सफा चट मैदान, नो मकान, सफा चट मैदान। अगर मकान ही देना होता, 2016 में प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा था, 2022 तक भारत के प्रत्येक नागरिकों को मकान मिलेगा, घर मिलेगा, कोई बेघर नहीं होगा। आज इस दिल्ली में आप कैमरा लेकर यहाँ कनॉट प्लेस में मत घूमो, आप दिल्ली की सड़कों पे जाओ, रात को 12 बजे निकलो, 1 बजे निकलो, 2 बजे निकलो, देखो सड़कों पे, पटरियों पे, रोड किनारे कितने लोग रह रहे हैं। चैनल्स के रिपोर्टर्स रहते हैं जगह जगह 24x7। आपने दिखाया नहीं, वो दिखाते ही नहीं। आप बराबर चैनल देखते ही नहीं ना। मैं आपके चैनल को बराबर बिल्कुल, यानी आपका कहना है कि जनता के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। वो सदुपयोग होना नहीं है ना, हो सकता है। आपको देखना, यही लाल किला है ना, आप लाल किला से रात के 9 बजे 10 बजे के बाद अपना कैमरा शुरू करो, फतेहपुरी, चांदनी चौक, चावड़ी बाजार, ये सब घूमो, जमुना किनारे बस अड्डा। और लोगों का क्या कुछ कहना है कि देखिए विकास होगा या नहीं होगा? बजट में भी कई घोषणाएं की गई हैं। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हैं। तो क्या लग रहा है, विकास होगा अब दिल्ली में? 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी और 1 महीना हो गया है रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बने, तो अब बेहतर विकास होगा? क्या लग रहा है, कितनी उम्मीद है आपको?
बीजेपी सरकार से रत्ती पर भी उम्मीद नहीं है, और अब से नहीं 10 साल हो गए। वो जब भी आते हैं एक नया बजट लेके आते हैं, एक नई पॉलिसी लेके आते हैं। अभी तक हमें तो समझ में आई नहीं है ये सरकार। वो खाली पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। वो कौन सा बजट, अभी इसी दरम्यान उन्होंने 4 बजट पेश कर दिए इन्होंने अभी में। सीतारामन ने जो करा अब इन्होंने रेखा गुप्ता ने कर दिया, बच्चा कुचा। अब कहने का मतलब ये है, दिल्ली बर्बादी के कगार पे चल चुकी है। 1 साल के अंदर आपका चैनल ही दिखाएगा हर भारत कि दिल्ली कहाँ से कहाँ पहुँच गई। एक्सप्रेस, हाँ, जो ये भारत एक्सप्रेस, क्या समझे, यही दिखाएगा कि दिल्ली कहाँ से कहाँ कितना विकास हुआ, कितना विकास नहीं हुआ, हम यही समझने का प्रयास कर रहे थे। और जो वादे किए जा रहे हैं वो वाकई में पूरे होंगे या नहीं होंगे। बजट में भी देखिए कई बातें कही गई हैं। और दिल्ली के सीपी मार्केट में हम यहाँ आए, हमने यहाँ तमाम लोगों से बातचीत की और ये समझने का प्रयास किया कि आखिर अब विकास बेहतर होगा या नहीं होगा, यमुना की सफाई होगी या नहीं होगी। देखिए बजट में भी कई घोषणाएं की गई हैं। कैमरा पर्सन मनंजय के साथ मैं रूपांशी मिश्रा, भारत एक्सप्रेस के लिए दिल्ली की सीपी मार्केट से।